सही बात है, समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम ही समय का साथ छोड़ते चले जाते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं माता रानी मेरे और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरे संसार का क्या हाल है, कैसा है मेरा ये संसार? मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। परिवार छोड़कर संसार बोलने के दो कारण हैं। पहली बात तो 10 लोग कभी परिवार नहीं हो सकता, 10 लाख लोग परिवार नहीं हो सकता, संसार होता है। तो आप मेरा संसार है। और दूसरी बात, सिवाय इस यूट्यूब चैनल के संसार शब्द का प्रयोग अभी तक कोई और यूट्यूब चैनल नहीं कर रहा। तो आपको मैं हमेशा सबसे आगे रखना चाहती हूँ, आपको मैं नंबर 1 पे रखना चाहती हूँ कि जो करें सब प्रथम हम करें। घर के सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श, छोटों को मेरी बहुत सारी पिटाई और मेरे हम सफ़रों को मेरा नमस्कार, राम राम, सुबह की राधे राधे, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे, परम पिता की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, लाइफ में आपको बहुत सक्सेस मिले। और आज के दिन जो है ये ले जाओ, आज के दिन जो है कॉफ़ी पीते पीते मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ। और आज की तारीख क्या है पूजा? आज है मैम 24। हाँ, 24 नहीं है, 25। आज 25 तारीख है। तो 25 नवंबर को हम ये शूटिंग कर रहे हैं। और हम इसलिए कर रहे हैं 25 नवंबर को ये शूटिंग क्योंकि हम दिसंबर का शूट आपके साथ शूट कर रहे हैं। और दिसंबर का शूट ऑलमोस्ट हमें 1 महीने पहले करना चाहिए, लेकिन हम अगर ये 25 नवंबर को कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम बहुत लेट है। थोड़ी मैं बिजी थी, थोड़ा अनिल भी बिजी था, और थोड़ा कार्तिक में बाहर की यात्राएं ज़्यादा हो रही थी। जैसे कि मैं कुरुक्षेत्र कल होकर आई, उससे पहले हस्तनापुर होकर आई, फिर गंगा जी नहाकर आई, गढ़गंगा जी में स्नान किया। तो ये यात्राएं लगातार ऐसी चल रही थी कि मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है 10 दिसंबर की बात। हम बात करेंगे रवि प्रदोष का। ये हमारा जो है बहुत खास व्रत है और इसके बारे में और गहनता से आपको बताऊं, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। तो भाई आप गोविंद से मिले, गोविंद से मुलाकात कीजिए। ये मेरे गोविंद हैं, ये मेरे छोटे से कान्हा हैं। ये एक बहुत प्यारी सी मैडम मेरे लिए देव उठावन एकादशी पर मेरे लिए लेकर आई हैं। इनका नाम मैंने गोविंद रखा है। ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और आज तक मुझे ज़िंदगी में जितने भी गिफ्ट मिले हैं, मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर आपसे कह रही हूँ, ये सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तोहफा ला कर दिया है। वैसे मैं आपको खुद कहती हूँ, एक दूसरे को तोहफे में ना भगवान नहीं देने चाहिए, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ और तस्वीरें हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि आप लोग जब भी आते हैं मेरे लिए गिफ्ट में भगवान लेके आते हैं। देखिए, कृष्ण जी हैं, लड्डू गोपाल है, भगवान है, सब है, मूर्तियाँ, वो कॉमन चीज़ें हर जगह मिलती हैं। लेकिन इस तरह से पीओपी के इतने हल्के भगवान और उनकी आंखों में ऐसी चमक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उन मैडम ने बोला वो ये कलकत्ता से ख़रीद कर लेकर आई हैं। तो इनमें कुछ बात तो है ना, कुछ अट्रैक्शन तो है। तो जब इनमें इतना अट्रैक्शन है तो ये कुछ अलग हैं। इनको देखती हूँ तो इनसे बातें करने का मन करता है, और जब मैं इनसे बातें करती हूँ तो ये मुझे जवाब देते हैं। बांसुरी पकड़ कर खड़े हुए हैं और बिल्कुल राधा रानी को बुला रहे हैं, और इनके मुख पर ये जो है मोर पंख बड़ा अट्रैक्टिव है। ये तो जो कृष्ण भक्त है, जो विष्णु भक्त है, वो ही समझ सकता है कि इसे देखकर, इन्हें देखकर, गोविंद को देखकर मुझे क्या महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बस अभी बांसुरी बजाने वाले हैं मेरे लिए और बात करने वाले हैं। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल अगर इफ़ यू ट्रस्ट। मैं बता दूं, 10 दिसंबर संडे वाला दिन है। संडे वाला दिन है इसलिए तो रवि प्रदोष है और ख़ास कर आपको सुख समृद्धि देने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी, जैसे आज मैं आपके साथ जब ये शूटिंग कर रही हूँ तो आज शनि प्रदोष है। और शनि प्रदोष कब है, मैं आपसे बात कर रही हूँ आज जब हम शूटिंग कर रहे हैं तो आज 25 नवंबर है। 25 नवंबर को शनि प्रदोष है। और 10 दिसंबर जिसकी हम शूटिंग करने जा रहे हैं, जब ऑलमोस्ट 15 दिन पहले ही निकल चुका होगा, तब आपको मिलेगा रवि प्रदोष। पहले मैं बता दूं प्रदोष होता क्या। प्रदोष की तिथि भगवान शंकर और माँ पार्वती को समर्पित होती है। ये बहुत खास तिथि होती है। जिस भी दिन प्रदोष पड़ता है, हम मंगल प्रदोष कह देते हैं, भूम प्रदोष कह देते हैं, सोम प्रदोष कह देते हैं, बुध प्रदोष कह देते हैं, रवि प्रदोष कह देते हैं, शनि प्रदोष कह देते हैं। तो जिस दिन वो पड़ता है उसका नाम वो पड़ जाता है। और हर प्रदोष की खास खासियत होती है। जैसे आज शनि प्रदोष है, इसके इन शनि उपायों को शनि प्रदोष करने से कारोबार में आ रही निराशा खत्म होती है और शनिदेव की असीम कृपा मिलती है। कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है जब शनि प्रदोष होता है। लेकिन शनि प्रदोष में छाया दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं जो छाया दान करे, आज सुबह अगर आप में से कोई मेरी वीडियोस देखता है तो मैंने आपको आज की वीडियो में छाया दान बताया है, और वो मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पर डाली अगर आपने नहीं देखी।
शिवलिंग पर आज के दिन आपको 10 दिसंबर वाले दिन संडे को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करनी है। ठंड बहुत होगी, सर्दी के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करना है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर शंकर भगवान के मंदिर पहुंच जाइए और भगवान को बेल पत्र, भांग, धतूरा और भगवान को फल और दीपक जलाकर एक लोटा जल अर्पण कर कर उनकी पूजा कीजिए 10 दिसंबर को। इससे आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन जब भी हम प्रदोष व्रत की बात करते हैं तो भगवान को सामग्री शाम के टाइम पर गोधूली बेला में अर्पण की जाती है। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। रवि प्रदोष संडे का दिन होता है, आपकी छुट्टी होती है। सुबह शाम के टाइम पे 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में राहु काल होता है। और अगर प्रदोष हो, रवि प्रदोष हो और राहु काल हमें साथ में मिल रहा हो और उस टाइम पर हम राहु काल शुरू होने से पहले पूजा आरंभ कर दें तो इसका लाभ हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। यानी कि एक तो हमारा राहु ग्रह ठीक हो जाता है। जैसे मीन राशि में इस वक्त राहु गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि वाले अगर 10 दिसंबर को शाम के टाइम पर पूजा करते हैं तो उनको इसका लाभ कई करोड़ गुना ज़्यादा मिलेगा और राहु उनको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। तो आपको शनि प्रदोष वाले दिन 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण जरूर करने चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से, शिव की पूजा करने से, प्रदोष काल में करने से आपकी मन इच्छा पूर्ण होती है। आप चाहें तो उड़द की दाल और काले कपड़े, काले जूते, काली छतरी, काली चीज़ें दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव की अति कृपा होगी, परंतु शाम के टाइम पर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आप हमेशा याद रख लें कि ज़रूरतमंद लोगों को अन्न देना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की चीज़ें खास पूरी करनी चाहिए। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि रवि प्रदोष वाले दिन हमें सूर्य नारायण की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। तो 10 दिसंबर को सुबह जब आप उठें तो ओम सूर्य नारायण नमः का जाप करें। एक तांबे का लोटा लें, उसमें कुछ चावल मिलाएं, चावल मिलाकर अक्षत मिलाकर उसमें थोड़ी रोली मिलाएं और मिलाने के बाद आप फिर अगर भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के मंत्र जाप करते हैं, लाल चंदन की माला पर ओम आदित्य नमः का जाप करते हैं, प्लस आप सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करते हैं, सूरज को जल देते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, क्योंकि संडे भी है और प्रदोष भी है, तो आपका सूर्य भी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रदोष के टाइम पर अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो शाम के टाइम पर आप जो है अपने घर के आंगन में सफाई करके रंगोली बनाएं। रंगोली बनाकर अपने घर के दाएं तरफ पर एक गाय के घी का दिया जलाएं। आप भगवान के मंदिर में जाएं और 10 दिसंबर वाले दिन पूरे मंदिर में पोछा लगाकर रंगोली बनाएं। फिर शंकर भगवान पे एक लोटा जल अर्पण करें, हो सके तो पंच मेवा अर्पण करें, पंचामृत अर्पण करें जिसमें दूध, दही, शहद, चीनी, घी मिलाएं। फिर शंकर भगवान पे अर्पण करें, घंटी बजाएं, वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, वहाँ बैठकर शिव चालीसा पढ़ें। साथ साथ अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रदोष के टाइम पर शमी के पत्ते शाम के टाइम अगर आप भगवान पर अर्पण करें तो आपको रवि प्रदोष बन रहा है 10 दिसंबर को, इससे आपको बहुत हद तक बहुत फ़ायदे और लाभ होने शुरू हो जाएंगे। आपको अपने दाम्पत्य जीवन को अगर अच्छा करना है तो शिवलिंग पर दही के अंदर शहद मिलाकर अपने जीवन साथी का नाम लेकर अगर अर्पण 10 दिसंबर 2023 को करते हैं, संडे वाले दिन शाम को करते हैं प्रदोष काल में, तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। साथ में अपनी धन संपत्ति को वृद्धि करने के लिए आपको 1.25 किलो साबुत चावल कुछ मात्रा में दूध मिलाकर और चावलों को दूध से धोकर शिवलिंग पर छोड़कर आ जाना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। कार्यों में सफलता के लिए आपको दूध में केसर मिलाकर भोलेनाथ को उसका भोग लगाना चाहिए और घर लाकर परिवार में प्रसाद के रूप में इसे खाना चाहिए। आपको आज भगवान के पर चमेली के फूल जो है वो अर्पण जरूर करने चाहिए। पान के पत्ते में आपको गुड़ के बने हुए लड्डू भगवान पे अर्पण जरूर करने चाहिए, क्योंकि सर्दी में गुड़ खाने का योग होता है। रवि प्रदोष में संध्या काल के समय में आप जरूरतमंद लोगों को चावल और दान करें या खीर बनाकर उसका दान करें, इससे भी आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन बहुत शुभ हो। 10 दिसंबर संडे वाले दिन प्रदोष व्रत है। इस प्रदोष व्रत पर भगवान शंकर की पूजा करें और हो सके तो कंबल का दान करें, आपको इससे बहुत लाभ होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।